नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल विकास जी एस 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है पढ़ने वाले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस तरह से हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, उसको जो है हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है भारत अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। कब लौटे? देखिए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो इस दिन को जो है हम भारतीयों ने जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, वह वापस लौटे, कहाँ से लौटे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो है अफ्रीका से वापस लौटे तो अफ्रीका में जो उन्होंने एक महा आंदोलन किया, जिसके कारण जो है सभी भारतीयों में एक खुशी का लहर हुआ। जो भारतीयों में एक आशा जगी कि हमें जो है यह किसान जो है हमें जो नील की खेती करना पड़ता है यहाँ के किसान को, और यही जो है हम लोग को इससे जो है निकाल सकते हैं, उबार सकते हैं। तो यही जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी से पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन को लेकर जो एक महा आंदोलन चला रहे थे, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को बहुत सी जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, किया जा रहा। तो यहाँ के किसानों ने जो है अपने शोषण को झेलते हुए जो है एकत्रित हुए। उसमें से एक किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने जो है यहाँ के किसानों को कहा कि हम लोगों का शोषण जो है एक ही आदमी रोक सकता है, तो उसका नाम है महात्मा गांधी। तो चलिए हम लोग जो है चलिए हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी के पास जाकर जो है अपनी विचार को सुनाते हैं, अपनी समस्या को उसके सामने पेश करते हैं। वही जो है महात्मा गांधी हम लोगों का जो है समस्या क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो जो है राजकुमार शुक्ल और कई जो है किसान महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं, और जाने के बाद उन्हें जो है अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी दिक्कतें उनको जो है बताती है कि हम लोगों के ऊपर जो है अंग्रेज सरकार ने जो है 3/20 जो है एग्रीमेंट लागू कर दिया है, यानी नील की खेती हम लोगों को लागू कर दिया है। उसके बाद उसके बाद हम लोगों को जो हम लोग जो है पारंपरिक तरीके से जो खेती कर रहे थे उस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया, और हम लोगों को कह रहा है कि जबरन हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को जो है नील की खेती तुम लोगों को करना पड़ेगा। नील की खेती करने से हम लोगों का ज़मीन जो है बंजर हो जाता है। बंजर होने के बाद हम लोग जो है खेतों में अनाज नहीं उपजता है, जिसके कारण हम लोग को जो है शोषण किया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशानी में। चलिए बाबा, हम लोगों को क्या कीजिए, इस परेशानी से, समस्या से हम लोग को निदान दिलाइए। तो महात्मा गांधी जो है एक कर्मठ, एक योग्यशील व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि इस तरह से समस्या है, तो ठीक है हम लोग चलते हैं। तो चलेंगे हम लोग। जो है महात्मा गांधी ने क्या किया है, जो है उन लोगों को, राजकुमार शुक्ल को जो है आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बाद ठीक है आप लोग जाइए, हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ से जो है हम चलते हैं अफ्रीका से, हम लोग चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो है अंग्रेज़ों का इतना मिजाल जो हम लोगों को शोषण कर रहा है, परेशानी कर रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो महात्मा गांधी जो है बाई ट्रेन के द्वारा जो है चंपारण पहुँचता है। तो चंपारण में पहुँचने के बाद देखिए, चंपारण पहुंचने के बाद चंपारण सबसे रेल के द्वारा आया है, ट्रेन के द्वारा आने के बाद वह मोतिहारी स्टेशन पे पहुंचता है। कहाँ पे? कौन सा स्टेशन? मोतिहारी स्टेशन में पहुंचता है। तो मोतिहारी स्टेशन में पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे चंपारण के कमिश्नर को पता चल जाता है कि जो है महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा के नाम से नहीं, गांधी के नाम से कोई जो है एक व्यक्ति आया है, जिसके कारण जो सारे भारतीय जो है बहुत सारा व्यक्ति उसको देखने के लिए जाता है। तो अंग्रेज जो एक अचंभित हो गया कि इस तरह से कौन सा व्यक्ति आ रहा है जो कि किसी का
और वहाँ पे जो है व्यक्ति आ रहा है तो अंग्रेज उसको रोकता है कि तुम लोग इतना भीड़ क्यों लगा रहे, क्यों जा रहे हो। तो उस किसी को बात नहीं, क्या क्या हम लोग को, मान लीजिए तुम तो शोषण कर ही रहे हो, क्या हमको इतना ही अधिकार नहीं है कि हमारा नेता आता है हम उसे देख सकते हैं, उसे भेंट कर सकते हैं, उसे मुलाकात कर सकते हैं, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है। तो फिर भी उसे रोकने लगा, लेकिन उस सबको बात को टालते हुए उन्होंने जो है जितने भी किसान, जितने भी नेता, जितने भी भारतीय, जितने भी मजदूर, सभी जाके महात्मा गांधी से भेंट करने लगा। इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को जब देखा वहाँ के जो चंपारण के कमिश्नर, यानी वहाँ का प्रशासन चंपारण के, तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जो गांधी जी को रोकने का संपूर्ण जो है प्रयास किया। परंतु गांधी जी जब वहाँ पे रोका, पूरा भारतीय के प्रेम को देखा, उस समस्या को देखा, तो वह जो है अड़ गया कि नहीं, आप जो है हमें रोकते हो, लेकिन हम जो है यहाँ पे आंदोलन अब तो निश्चित हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यक्तियों को, यहाँ के किसानों को जो है हम जो है नील की खेती से निजात दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। तो महात्मा गांधी अड़ गया और वहाँ पे से जो है सबसे पहले वहाँ चंपारण, वहाँ से जो है मोतिहारी स्टेशन से जो है चंपारण जो है आया। आने के बाद देखिए उसके स्वागत में यहाँ के बिहार के बड़े बड़े नेता जो है उसके स्वागत में गया। तो जैसे हमारा डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है आगे चलकर बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, उसके बाद जेबी कृपलानी, उसके बाद फिर जेबी कृपलानी हो गया, फिर उसके बाद मजरुल हक हो गया, फिर उसके बाद ब्रज किशोर हो गया, इत्यादि जैसे बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े नेता जो है क्या, जो है महात्मा गांधी के स्वागत में गए थे। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसा भी थे जो महात्मा गांधी चंपारण में आया तो उनको जो है खुशी नहीं हुआ, उसको दुख हुआ, वह चाहता था कि महात्मा गांधी यहाँ चंपारण पे नहीं आए, वह चाहता था। तो जैसे एक व्यक्ति का नाम है एनजी रंगा, एनजी रंगा जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने से रोकता था, उसको जो है दुख होता था कि महात्मा गांधी चंपारण क्यों आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर असंगठित रहता है तो इस तरह से यही कारण होता है जो कि कोई भी आंदोलन जो असफल हो जाता है, जिससे 1857 की क्रांति असफल हुआ, या कोई भी अगर जिस तरह से अगर मान लीजिए अपना ही आदमी धोखा देता है, अपना ही आदमी को परेशानी होता है, तो वो कोई भी चीज़, कोई भी योजना, कोई भी चीज़ सफल हो जाता है और सफल हो जाता है। तो एनजी, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी को चंपारण आने से रोक रहे थे, कौन सा भारतीय व्यक्ति थे, तो उसका क्वेश्चन बन जाता है एनजी रंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी जब देखा कि इस तरह की समस्या है, तो वहाँ पे जो बोला कि देखिए ये तो अंग्रेज बिल्कुल जो है क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और इस पे जो है एकदम रोक लगना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने तुरंत धावा बोल दिया कि नहीं, आप जो ये कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि खेती जो है नील का खेती आपको करना होगा, नील का खेती तो करना ही पड़ेगा, परंतु आपने जो है 3/20 जो है 3 कटी, यानी इसको बोलता है 3 कठिया पड़ता। अब 3/20 3 कठिया पड़ता होता क्या है, देखिए होता क्या, हुआ क्या कि ऐसा हुआ 3/20, यानी देखिए 3/20 यानी 3/20 यानी 3/20। तो कहने का मतलब यहाँ पे सरकार को जब टैक्स दिया जाता था 3/20, तो टैक्स दिया जाता तो 3 हिस्सा जो है, यानी 3 हिस्सा क्या जो है, 3 हिस्सा आपको रखना है और 20 हिस्सा उसको जो है उसको देना है, किसको, अंग्रेज को देना। तो इस तरह से करके ये एग्रीमेंट किया गया था। परंतु देखिए ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों ने जो है भारतीय किसानों को नील का खेती करने के लिए जो है जो बाध्य किया, उसको जो है मजबूर किया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय जो है 19वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों में यूरोपीय में जो है एक रासायनिक जो है व्यापार की एक होड़ लग गया, जिसके कारण जो है वो नील से जो है एक रंगीन जो है
कपड़ा और रंगीन मतलब वो जो है ज़्यादा सेल होता था, उसका ज़्यादा डिमांड होता था। तो अंग्रेज़ों क्या किया, अपना बेनिफिट के लिए जो है, अपना फ़ायदा के लिए जो भारतीयों को परथोपते आपको जो है हर हाल में जो है 3/20 हिस्सा आपको जो है कि नील की खेती करना ही पड़ेगा। अगर इस एग्रीमेंट से आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको गैर कानून तरीका से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। गैर कानून तरीका ये हुआ कि जैसे कि हमने जो है ये मारकर हमने जो है 30 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब हम गैर तरीका से अगर हम इसको खरीदते हैं तो इसका 100 रुपया होता है, तो गैर कानून हो गया। तो ये हो गया, तो गैर कानून रूप से उसको जो 3 बटे यानी 20 की 3 पटिया प्रथा से कैसे निकलेंगे। अब देखिए, जो किसान जो है अंग्रेजों का चमचा हुआ करता था, और मान ली कहने का मतलब है जो किसान ज़्यादा पूंजीपति होते थे, तो वह जो गैर करी तरीका से गैर कानून हो गया कि उस समय घूस लेना, कहने का मतलब अंग्रेज को कुछ पैसा दो, जिसके कारण पैसा दो, उसके बाद जो है 3 कठिया प्रथा से आपको ये जो है बाहर कर देंगे, ये नील की खेती से बाहर कर देंगे। लेकिन ये तो सबकी बास की बात था ही नहीं, और करेगा तो क्यों करेगा भाई, जब हमारा खेत है, हमारा सब कुछ है, तो हम लोग जो है जो चाहेंगे हम, मेरा मन जो हम बोए जो चीज़ कहे, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम क्यों बताने वाले होते हो, तुम ये करो वो करो, ये भी एक चीज़ है। उसके बाद क्या कि मान लीजिए तुम नील का खेती करोगे, परंतु अब मान लीजिए है नील का खेती करोगे, परंतु रेट कौन तय करेगा, अंग्रेज करेगा। ऐसा क्यों होता है भाई। अब मान लीजिए खेती मेरा है, मैं खेती कर रहा हूँ, और दूसरा कोई उसे जो है उसका जो है दाम लगाए, क्या ये होगा, नहीं होगा। तो ये सब कारण था जिसके कारण जो है यहाँ के किसान जो है उग्र हो गए, और उसको जो है आंदोलन का रूप धारण किया। तो महात्मा गांधी देखने के बाद उसको जो है झट से आंदोलन बंद कर बोला कि महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए आप लोग जो है बहुत यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं, और उसे जल्द ही बंद करें, नहीं तो हम जो है क्या करेंगे, एक महा आंदोलन करेंगे। तो अंग्रेजों ने जो है महात्मा गांधी, देखिए एक बड़े नेता थे, महात्मा गांधी की बातों को मानना पड़ा। अगर नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन हुआ। तो जब महात्मा गांधी जब एक कमेटी का अंग्रेज जो है एक नील के विरुद्ध नील खेती यानी 3 कठिया प्रथा के लिए एक कमेटी किया, क्या ये सही बात है या ये जो चीज़ हो रहा है या सही है, तो उसके लिए कमेटी। तो देखिए अब जब कमेटी गठित हो जाएगा तो उसमें कुछ अपना आदमी रहेगा, तभी ना देखेगा कि ये कमेटी में क्या हो रहा है, ये सही चीज़ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो है महात्मा गांधी को बोला नहीं, अगर कमेटी बनाते हैं, इसमें अगर कमेटी बनाते हैं तो जो है मुझे भी जो है इसका सदस्य बनाइए। तो जो है इस कमेटी का जो सदस्य महात्मा गांधी, तो मैं भी तो देखूं कि ये कमेटी में आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी भी इस समय इस सदस्य के जो है कमेटी के सदस्य रहे, और रहने के बाद फिर महात्मा गांधी ने जो है यहाँ के किसानों को जो है 3 कठिया प्रथा से जो है क्या किए, निजात दिलाए, मुक्ति दिलाए, क्या दिलाए, निजात दिलाए और मुक्ति दिलाए यहाँ के। अब देखिए तो लास्ट में जो है अंग्रेजों को जो है उसके लिए जो है अंग्रेजों क्या हुआ, लास्ट में अंग्रेजों को जो है उसकी बात को मानने पड़ी और झुकनी पड़ी। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, ठीक है एक काम करते हैं, हमने जो है 3 कठिया प्रथा को वापस ले लेते हैं, और हम जो है 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर देते हैं। महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, नहीं नहीं आप तो ये जो है इसको तो समाप्त कर दिए। समाप्त करने के बाद अब तक से जितना दिन तक भारतीय किसानों को, यहाँ के चंपारण के किसानों को जितना भी शोषण किए हैं, सभी को जो है आपको क्या करना होगा, सभी को वापस देना होगा। जितने भी आपने लूटे हैं उसे जब वापस देना होगा। तो महात्मा गांधी ने ये बात कहा। तो देखिए कोई भी चीज़ होता है, जब आप मान लीजिए आपका कुछ चला जाता है तो वापस थोड़ा भी होता है। तो इस तरह से कहा ऐसा। अब देखिए वाकई आपको ये बात उसके समक्ष रखा, आपको ही करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले वहाँ के भारतीय किसानों को 3 कठिया प्रथा से निजात दिलाया। अब फिर निजात दिलाने का ये जो समाप्त कराई, उसके अब तक में जितने अपने जो है क्या किए, इसको भारतीयों को जो है लूटे हैं,
इसे जो है, इससे जो है आपको क्या करना होगा, निजाज दिलाना पड़ेगा, आपको जो वापस लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाएंगे तो हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, जो कि भीषण आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी का एक जो है, महात्मा गांधी का एक आंदोलन जो था, ये जो है एक बहुत ही जो है एक बड़ा हथियार था। और ये आंदोलन के माध्यम से, देखिए महात्मा गांधी क्या थे, एक जो है अहिंसक व्यक्ति थे, हिंसा नहीं करते थे। वह जो है महात्मा गांधी को, वह जो है अंग्रेजों को क्या जो है आंदोलन कर कर के हिंसा अहिंसा कर करके जो है उससे क्या करते जो है। अब मान लीजिए, देखिए देख रहा था कि मान लीजिए, अब देखिए कोई व्यक्ति हम मेरे सामने में अगर ज़्यादा ताकतवर है, हम कमज़ोर हैं, अगर हम उसको मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा। तो इससे ज़्यादा मानता है क्या, हम उसको जो है मारेंगे ही नहीं। तो इस तरह से महात्मा गांधी बहुत जो है, बहुत जो है जानकार व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जो कि अंग्रेज को भाप लिया था कि इससे जो है कैसे निजाज करना, इससे कैसे जीतना है, इससे कैसे जीतना। तो महात्मा गांधी उसको आंक लिया था कि कैसे इसको निजाज करना, कैसे जो है इससे जीतना है। तो ये महात्मा गांधी जान लिए थे। जानने के बाद अब देख उन्होंने कहा कि आपको जो है ये बात को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने से जो है आपको क्या होगा, आंदोलन करने से जो है बहुत जो है अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है बहुत हम आंदोलन करेंगे और चलते ही रहेगा निरंतर। हम जो है महात्मा गांधी देखिए क्या, जब ऐसा होता था, कुछ होता तो वो खाना पीना एकदम छोड़ देता, सीधा आप बैठ गए। हम जो है क्या करेंगे, हम नहीं खाना खाएंगे, आप आंदोलन पे बैठे रहेंगे, जब तक मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, पास रह जाऊंगा। तो इस तरह से करके महात्मा गांधी, तो देखिए, और देखिए अब महात्मा गांधी जो है कोई साधारण परिवार, कोई साधारण नहीं। तो उस समय जो है महात्मा गांधी पढ़ने के लिए क्या, उस समय जो है पढ़ने के लिए लंदन गए थे। और उसका जो है पिताजी एक बैरिस्टर थे, वकील थे। और वकील के जो है क्या थे, वकील का जो है लड़का थे। और उस समय जो है पढ़ने के लिए लंदन गए थे, उसको पैसा का कमी नहीं था, किसको, महात्मा गांधी को। तो जो है पढ़ने के लिए लंदन गए, परंतु उन्होंने जो है वहाँ पे, अब देखिए जब लंदन पढ़ने के लिए गया तो वहाँ से जब लंदन पढ़ने के लिए गया, परंतु उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उसके मन में आ गया कि नहीं, इसको जब तक हम लोग जो है इसको जब ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो मन में ठान लिया। इसी तरह से जो अब देखिए होता है कि वो अफ्रीका गया क्यों, देखिए दक्षिण अफ्रीका क्यों ऐसा, देखिए ऐसा हुआ कि जब महात्मा गांधी लंदन से, जो उसका पिताजी जो है वकील थे, और वो महात्मा गांधी को भी जो है क्या कर रहा है, वो जो है वरिष्ठ सोच रहा था कि वरिष्ठर को इसको कुछ करा देते हैं, कुछ ना कुछ करेगा पैसा। तो वह वरिष्ठ जो है एक वकील केस लड़ने के लिए क्या किया, एक जो है दक्षिण अफ्रीका के, तो जब दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गया, तो देखिए एक काला और गोरा इस टाइप का जो है भेदभाव चल रहा था। तो महात्मा गांधी को जो, जैसे देखिए अंग्रेज को व्हाइट मैन कहा जाता, तो महात्मा गांधी को के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता। जब महात्मा गांधी जब गया, जैसे ही जा रहा है तो ट्रेन में बैठा, ट्रेन में जो है उन्होंने टिकट लिया महात्मा गांधी, परंतु अंग्रेज लोग आया तो उसे जो है महात्मा गांधी को जो है उसको जो है ये क्या करते हैं, उसको जो है अपना सीट से हटा देते हैं, अरे उठो उठो। अब मान लीजिए ट्रेन का टिकट सीट लिए हैं और हम जो है हमको हटाएगा तो क्या हटेंगे, नहीं हटेंगे। तो महात्मा गांधी बोला, भाई हमको क्यों हटा रहे, हम तो टिकट लिए हैं और बैठे। तो बोलता है हटता है कि नहीं हटता है। उसको जब महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती खींच के ट्रेन से के जो है सीट से जो है नीचे बैठा था। अब देखिए गाड़ी का जैसे कि सीट जैसे गेट रहता है ना, गेट के पास, तो गेट के पास महात्मा गांधी जो है बैठ गया, उसको सीट से ज़बरदस्ती उसको सीट से निकाल दिया। किसको, महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती सीट से भगा दिया महात्मा गांधी गेट के। अब जो अंग्रेज जाता है व्हाइट मैन, उसको जो महात्मा गांधी को पैर लगाते हुए जा रहा है, उसको मारते हुए जा रहा है, पैर मारते हुए जा रहा है। तो महात्मा गांधी को बोलता है, वो लोग जो है ब्लैक मैन इस तरह से करके बहुत ज़्यादा रैंक भेद हो रहा है। तो महात्मा गांधी को क्या किया, अब गेट के पैसा, अब देखिए पहली बात तो उसको सीट से हटा दिया। सीट से हटाने के बाद अब फिर जब गेट पे बैठ रहा तो गेट से लात से मार रहा, तो फिर भी ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उसको जो है महात्मा गांधी को क्या किया, उसको
जब नहीं हट, फिर उसको वहाँ से हटने के लिए बोला, जब वहाँ से नहीं हटा, अब बताइए बेचारा कहाँ जाएगा। पहले तो सीट से हटा दिया, उसके बाद फिर गेट के पास बैठता है, वहाँ से लात लगा, उसके बाद उसको क्या क्या चलती हुए ट्रेन से उसको फेंक दिया, रेंगा के फेंक दिया। कि बताइए इतना बड़ा भेद। महात्मा गांधी को उसी दिन मन में ठान लिया कि देखो अब जो है हम जब तक इसको रुखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक जो है हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने सफी अब दक्षिण अफ्रीका गया और जाने के बाद जितने भी भारतीय थे सभी को एकत्रित करके जो है वहाँ आंदोलन स्टार्ट किए। स्टार्ट ऐसा आंदोलन किया, महा आंदोलन, जो कि अफ्रीका में हिला दिया, और अफ्रीका में हिला दिया। और वहाँ से जो है अंग्रेज राजकुमार शुक्ल ने जो है उन्हें क्या किए, राजकुमार शुक्ल ने जो उन्हें जो है अपने यहाँ न्योता दिए कि एक काम कीजिए, आप जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी मजबूरी में हैं और हम लोग को भी जो है क्या कीजिए, यह जो है अंग्रेजों से निजात दिलाइए। और जो है महात्मा गांधी आए और किसानों को जो है नील की खेती से जो है उबारे, निजात दिलाए, यानी मुक्ति दिलाए। अब देखिए मुक्ति दिलाने के बाद उससे जो है शोषण किए थे, अब तक में जितना शोषण किए थे उसका जो है 2.5% जो है उसको वापस दिलाए। किसको, जो है कि यहाँ के किसानों को 5.2% वापस दिलाए। तो 5% वापस दिलाने के बाद जो है दिलाए, तो अब देखिए महात्मा गांधी क्या हो गए, यहाँ के लोगों का जो है किसानों का हीरो हो गया। अब रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को बोला, देखिए आप तो इतना जो है सुंदर, पहले गांधी जी का सिर्फ गांधी था नाम, और महात्मा गांधी बोला आप जो है एकदम तो आप महात्मा हैं, जिसके कारण जो है आप जो है अब तो भगवान है, महात्मा है। तो उसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। देखिए अब क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। और क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन का थोड़ा क्या क्या क्वेश्चन बना उसके बारे में हम लोग पॉइंट को इंगित कर देते हैं। तो देखिए पहला जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने से किन्होंने रोका था, कौन सा भारतीय था, एन.जी. रंगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को एन.जी. रंगा रोका, फिर उसका सपोर्टर कौन कौन नेता थे, तो हमारे जैसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उसके बाद जे.बी. कृपलानी थे, मजरूल हक थे, उसके बाद फिर हो गया ब्रज किशोर, ये सभी जो है जे.बी. कृपलानी। देखिए जे.बी. कृपलानी, इसकी पत्नी का नाम सुचिता कृपलानी थे, जो कि भारत के जो है भारत की प्रथम कई राज्यों की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थे। और जो है झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। अब देखिए, अब ये तो हो गया चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इस चीज अब हम लोग देखते हैं वर्तमान 2022 में क्या है, ठीक है। 2022-21 में, वो 1917 में हुआ। तो अब वर्तमान में देखिए, महात्मा गांधी ने दो सपना देखे थे। एक जो है हमारा देश क्या है, अंग्रेजों से मुक्त हो जाए, और दूसरा सपना देखे थे कि हमारा देश गंदगी से मुक्त हो जाए। तो उस समय जब महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन स्टार्ट किया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, और अभी 2000 जो है ये 2000, ये अभी जो है वर्तमान समय में 2018-19 यानी 2022 में अभी जो है चंपारण से ही एक आंदोलन शुरू किया है। जिस तरह से चंपारण में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, और वर्तमान समय में अभी जो है एक आंदोलन स्टार्ट किया है, जिसका नाम स्वच्छ भारत के नाम से है, स्वच्छाग्रह आंदोलन। तो क्या है, स्वच्छाग्रह आंदोलन। तो स्वच्छाग्रह आंदोलन ये अभी वर्तमान समय में स्टार्ट किया गया, कहाँ से, चंपारण से, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसे जो है ये 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया स्वच्छ भारत मिशन, और इसे जो है चला रहे हैं। ये दूसरा महात्मा गांधी का दूसरा सपना साकार कर रहे हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी देखिए एक आंदोलन भी चला था हम लोग के यहाँ से। देखिए मनिहारी से मोतिहारी के बीच जो है एक जो है पैदल यात्रा भी किए थे। तो देखिए
तो अब देखिए, तो वर्तमान समय में यही जो है चंपारण, अब देखिए वहाँ पे एक स्वच्छाग्रह के नाम से जो है एक जो है ये क्या अभी अभी अब मान लीजिए कभी आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। स्वच्छाग्रह के नाम से जो है एक पार्क बना हुआ है, जिससे जो है सब कुछ वहाँ पे जब महात्मा गांधी क्या क्या किए वो सब चीज़ के बारे में दिखाया गया है। तो वर्तमान समय में अभी जो है महात्मा गांधी जो है स्वच्छ भारत को लेके सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए हैं। और पहले चंपाग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अभी सत्याग्रह आंदोलन किए। महात्मा गांधी का जो है दूसरा सपना जो है स्वच्छ भारत मिशन, यानी स्वच्छाग्रह की जो है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, तो स्वच्छाग्रह का कार्य जो है स्टार्ट किया है महात्मा गांधी जो है चंपारण से ही स्टार्ट किया है, जो कि 2022 तक पूरे भारत को जो है स्वच्छ बनाना है, खुले से मुक्त बनाना है। तो ये सारा चीज़ है। देखिए हमने जो है वर्तमान और जो है 1917 और जो है 2022 को इसको वर्तमान समय में प्रेजेंट किए। ठीक है, आपके सामने पेश करने का जो भी हमको जानकारी था आपके सामने में पेश किए। देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाल वाले जो घंटी है उसे दबाएं और जो है अपने दोस्तों में जो है क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो नमस्कार, चलिए हम लोग जो है विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर हम हमारा वीडियो देखते हैं कुछ ऐड आता है तो उसको जो है चलने देंगे। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा आप लोग भी जो है सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।